हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइंस। आज के इस सेशन में हम बात करते हैं बोर्डम के बारे में और आपकी जर्नी के बारे में। तो आई नो ये टॉपिक थोड़ा नया है, थोड़ा पुराना भी समझ सकते हो आप, क्योंकि मतलब ये जो फीलिंग है ना वो बहुत आपके लिए पुरानी है और आपने इसे बहुत हद तक अपनी जर्नी में फेस किया होगा। और याद आया आपको कुछ आपने ये सबसे ज़्यादा कब फेस किया है? ऑब्वियसली आपके स्टक टाइम पीरियड में, जब आपको ऐसा लगा था कि मतलब मैं जैसे कुछ स्टक हो गई हूँ और कुछ है ही नहीं आजू बाजू में, और मतलब मेरी लाइफ में जैसे कुछ भी नहीं है, बहुत खालीपन सा है। ऐसे टाइम पीरियड में आपने ये फीलिंग ज़रूर से फील की होगी। तो यहाँ पर ऐसा क्यों है? मतलब क्यों गॉड आपको इस तरह की ये फीलिंग, डिवाइन क्यों फील करवाता है कि आपकी लाइफ में मतलब सारी चीज़ें अचानक से आपको इतना मीनिंगलेस क्यों लगती है? तो सबसे पहली बात, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मतलब आपने ये जो फीलिंग है ना, ये सिर्फ जर्नी के शुरुआत में नहीं देखी है। जर्नी में जैसे थोड़ा सा अवेकनिंग हो जाते हो आप, उस टाइम पीरियड में तो आपने देखी होगी। शुरुआत में तो आप बहुत एक्साइटेड होती हो, पर ये आपने शायद से जर्नी के पहले भी कुछ फेमिनाइन ने बहुत हद तक देखी होगी। अभी हर किसी की लाइफ तो देखो अलग अलग होती है, हर किसी के बारे में हम ऐसा लागू नहीं कर सकते। पर अगर देखो आजकल के मतलब जो फेमिनाइन होते हैं, इवन जो आजकल के बच्चे भी होते हैं ना, तो उनको जो जब वो बोर होता है ना, तब वो क्या करते हैं, तब वो एक तो ज़्यादातर टीवी देखते हैं या फिर फ़ोन देखते हैं। क्योंकि क्या है ना कि मतलब अभी देखो, जैसे कि हम मतलब जब छोटे होते हैं हम, इवन फेमिनाइन भी ले लीजिए, आपका डीएम ले लीजिए। तो जब छोटे होते हैं तब हम क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते फिरते हैं, दोस्तों के साथ मज़े वगैरह करते हैं और घर आ जाते हैं। पर घर में आने के बाद कुछ लोग जो होते हैं ना, उनके माँ बाप बहुत काम में बिज़ी होते हैं, ठीक है। तो उन्हें बचपन से ही एक ऐसा आइसोलेशन टाइप फीलिंग होती है। मतलब बचपन से ही उन्हें ऐसा फील होता है कि वो बहुत अकेले हैं, स्पेशली अगर आप अपने माँ बाप के इकलौते बेटी या बेटे हैं, ठीक है। तो आप हमेशा घर में अकेले ही होते हो, बहुत आपको मतलब ऐसे बोर्डम वाली फीलिंग आती है। तो ऑब्वियसली आप टीवी या फ़ोन चलाना, इस तरह की कुछ चीज़ें करते हो, अपने दोस्तों से फ़ोन पे लगातार बातें करना, लगातार वीडियोस देखना। तो ये सब मतलब क्यों इस तरह से डिवाइन आपको बचपन में इस तरह की फीलिंग देता है? या फिर कभी कभार ना कुछ जो फेमिनाइन होती है तो उनके ना दोस्त ही नहीं होते। अगर किसी का ऐसा है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादातर तो देखा गया है कि मतलब जो डीएम होते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला फील करते हैं। क्योंकि अभी देखो डीएम के तो दोस्त होते हैं, पर इनमें प्रॉब्लम ये होती है कि उनके इमोशंस को कोई समझ नहीं रहा होता है। तो वो बार बार ना बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ ही, मतलब ज़्यादातर तो फैमिली से कनेक्ट नहीं हो पाते, बाहर दोस्तों के साथ घूमना फिरना, इस तरह की मतलब अपने इमोशंस को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। तो यहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ जब इस तरह से मतलब घूमना फिरना स्टार्ट करते हैं, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मतलब लाइक उनके जो दोस्त होते हैं वो भी उनके अराउंड बहुत टॉक्सिक लोग होते हैं। तो अक्सर अगर उन्हें कुछ, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार कहा है कि डीएम को अपने चाइल्डहुड में कई सारे प्रॉब्लम को फेस करना होता है। सोसाइटी प्रेशर, बिट्रायल मतलब ट्राउमा या वाउंड्स होते हैं, इमोशनल निगलेक्टेड वाली फीलिंग, हमेशा अकेलापन वाला जो फीलिंग होता है उनके अंदर। तो इस वजह से वो अपने दोस्तों के साथ एडजस्ट करने में मतलब अपना बिहेवियर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। और जब उनके दोस्त टॉक्सिक होते हैं तो अगर वो उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते अपने आप को, तो उनके मतलब उनका इमोशनली जो अंदर का पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। क्योंकि एक तो फैमिली उन्हें समझ नहीं रही है, उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, अपने दोस्तों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, दोस्त भी बहुत अजीबोगरीब तरह के हैं। और अगर उनके दोस्तों को एडिक्शन होता है तो वो एडिक्शन में फंस भी जाते हैं। मतलब अपने दोस्तों के साथ उसी तरह का बर्ताव करने के चक्कर में वो एडिक्शन में फंस जाते हैं, क्योंकि बचपन में उन्हें काफ़ी हद तक ज़्यादातर मैनिपुलेट किया जाता है। ये भी सारी चीज़ें होती है, ये भी हिस्सा है इन सभी चीज़ों का। पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम अकेले होते हैं ना, और जब इस तरह की नेगेटिव एनर्जी हमें टारगेट करती है, तब हम अपने इमोशंस जब किसी को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, तो मैनिपुलेशन और ये सारी चीज़ें हमें बहुत इरिटेट करती है, फ्रस्ट्रेट करती है।
क्योंकि एक तो उस दौरान आपका ऑरा बहुत वीक होता है, मतलब बच्चों का तो ऑरा वीक ही होता है बचपन से, अगर आप ये देखते आए हो। तो इस वजह आप मैनिपुलेशन और कन्फ्यूजन का बहुत ज़्यादा हद तक शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अकेले होने की वजह से आप किसी के साथ अपने इमोशंस भी शेयर नहीं कर पाते। अगर आपके आजू बाजू इस तरह के टॉक्सिक दोस्त हो तो एडिक्शन में फंसने की डीएम के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। फेमिनाइन ज़्यादातर तो उनकी मतलब बैड हैबिट्स होती है, जैसे कि ज़्यादातर तो टीवी सीरियल्स देखना, फ़ोन चलाना, यही सारी चीज़ें करती है। मैंने इसीलिए आप अपने बोर्डम से बचने के लिए बार बार रिलेशनशिप में भी जाते हैं, क्योंकि अपने आप को आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे होते हैं। पर मतलब आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली क्यों डिवाइन मतलब आपको इतना अकेला कर देता है? इवन ना बहुत सारे आपके आजू बाजू के टॉक्सिक लोग होते हैं, स्पेशली जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, एनर्जी वैम्पायर, एनर्जी डिनर, कई तरह के होते हैं वैसे तो। बट हाँ, ऐसे लोग भी आपको जानबूझ के ना अकेला करने की कोशिश करते रहते हैं बार बार। मतलब कोई आपसे जुड़ना नहीं चाहता। कुछ फेमिनाइन ने तो, जैसे कि जो स्पेशली जो फेमिनाइन चोजन वन है, ठीक है, उन्होंने ये तो अपने लाइफ में बहुत लंबा टाइम अकेले ही जिया होता है, बहुत लंबा टाइम, ठीक है। मतलब चाइल्डहुड से जैसे ये उन्होंने अकेलेपन का मतलब उनका अकेलापन एक जैसा उनका हिस्सा ही रहा हो, बहुत बड़ा हिस्सा रहा है उनके लाइफ का, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें लाइक आपको बहुत परेशान करती है, बहुत बोरडम वाली फीलिंग आपको फील होती है। मतलब अकेले रहकर तो करेंगी भी क्या, इस तरह की भी फीलिंग आती है। कई सारे लोगों से जुड़ने की आप कोशिश करते हो, पर ऐसे लोग जानबूझ के आपको परेशान करते हैं। अगर आप उनकी तरह बिहेव करो तो मतलब तभी वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, पर आपको अच्छा नहीं लगता उनकी, ना उनकी एनर्जी अच्छी लगती है, ना वो लोग अच्छे लगते हैं। तो आप उनसे थोड़ा सा ऐसे कटे कटे रहना पसंद करते हो। पर फिर भी वो लोग आपको अपनी तरह बनाने के लिए जानबूझ के आपको प्रेशराइज़ करते हैं। अगर आप उनकी तरह बने तभी वो आपको मतलब इस तरह से एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं, पर फिर भी वो आपको परेशान करना नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें पता है कि आप थोड़े से नहीं, एक्चुअली बहुत बहुत हद तक आप अलग हो उनसे, ठीक है। तो आप ये बोर्डम वाली फीलिंग लॉन्ग टर्म तक कैरी करते हो तो बहुत हद तक वो आपको मीनिंगलेस लगती है। पर रीज़न ये है कि आपको अकेला कर ही दिया, मतलब इसीलिए किया जाता है कि आप अपने अंदर झाँक सको। अभी ये बोर्डम वाली फीलिंग बहुत कॉमन है, आई नो, बट आप जब कुछ भी नहीं करते ना, तब आपके अंदर की आवाज़ बहुत ज़्यादा हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब आपको खालीपन फील होता है तब आप अपनी सारी आजू बाजू की चीज़ों से डीअटैच हो जाती हो। अटैचमेंट इशू आपका रिमूव होने लगता है। आपको जो मतलब अगर उस टाइम पीरियड में अगर आपने कुछ एडिक्शन हैबिट बिल्ड कर ली है, जैसे कि टीवी सीरियल्स बहुत देखना, बार बार कार्मिक रिलेशनशिप में जाना, बार बार गलत लोगों की आदतें डालना, तो इस वजह से आपकी आगे की लाइफ मुश्किल में पड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। और अनफॉर्चुनेटली आजकल के बच्चों पर ना उनके माँ बाप ध्यान नहीं देते। उन्हें सिर्फ किताबी कीड़े बना के रखते हैं, मतलब लाइक किताबों में ही घुसा के रखते हैं। और बच्चों को किताबों के बाहर भी बहुत सारी दुनिया में कई सारी चीज़ें होती है, बट माँ बाप उनको ये सारी चीज़ें नहीं दिखाते, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तो वो अपने आप को अकेला तो ज़रूर महसूस करते हैं। और पहले तो जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट हुआ करता था, तो एटलीस्ट कम से कम आपके दादाजी या दादी जी घर पे रहा करते होंगे, पर आजकल तो वो भी नहीं होते, वो कहीं और होते हैं और आप कहीं और, तो आपका कनेक्शन भी इतना ज़्यादा लोगों से नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही होती हैं। इवन बचपन में जो बच्चों को अकेलापन से बचाने के लिए बच्चों को किताबें देनी चाहिए, पर ज़्यादातर तो बच्चे टीवी देखते हैं। और किताबें की मतलब ऐसी ज़रूरत होनी चाहिए कि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। देखो कुछ बच्चों को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता किताबें पढ़ने में, तो एटलीस्ट उनको हो सकता है कि उनको स्पोर्ट में इंटरेस्ट हो, मतलब वो ज़्यादातर ना से खेल कूद में इंटरेस्ट दिखाने वाले बच्चे हों, भले ही उनको किताबें नहीं अच्छी लगती हो पढ़ना। जैसे कि मुझे याद है जब मैं छोटी थी तब मैं अकबर और बिरबल की किताबें पढ़ा करती थी, मुझे अच्छा लगता था। बट वहाँ पर ज़्यादातर तो बाद में मतलब मेरी टीवी देखने की हैबिट बहुत हद तक काफ़ी बिल्ड हो चुकी थी, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम तक मैं एक चोज़न वन होने की वजह से बहुत लॉन्ग टाइम तक मैंने ये सफ़र किया है अकेलापन। तो बोर्डम वाली फीलिंग तो ऑब्वियसली थी, पर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा अटैक थी, मतलब 24 घंटे उनका अटेंशन मेरे ऊपर रहता था। तो ये बोर्डम वाली फीलिंग उस हद तक मुझे कभी फ़ील नहीं होती थी, क्योंकि ऐसे लोग मुझे एनर्जी वाइज कभी हाई फील नहीं होने देना चाहते थे। उन्हें मतलब पीस ही मुझे फ़ील नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि पीस से हमारा एनर्जी वाइब्रेशन हाई हो जाता है और उन लोगों को हमारा साइलेंस बहुत मिरर करता है।
तो इसीलिए वो कभी भी जब भी मैं शांत रहती थी बार बार बहुत ज़्यादा हद तक इरिटेट करने की कोशिश करते थे, दिन भर बस चिल्लाते रहते थे, गॉसिप, आजू बाजू की वॉइस नॉइज़ मतलब इतना ज़्यादा हद तक था कि लाइक आप सोच नहीं सकते। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के पैटर्न भी रह चुके हैं कि क्यों ये आजू बाजू इतना शोर है। चौबीसों घंटे ये शोर चलता था बिना रुके, बिना पॉज लिए। मतलब लिटरली इतने सारे आजू बाजू जितने भी लोग होंगे बस वही सारी बकवास बार बार की। और उस बकवास में क्या होगा, बार बार डिमोटिवेट करना, बार बार लुक्स का मजाक उड़ाना, एक ही बार 100 टाइम्स दोहराना। ठीक है, मतलब लाइक इतना बार एक ही चीज़ों को टॉन्ट करते रहेंगे बार बार, दिन रात सुबह शाम बस वही। और एक ही चीज़ को 100 से भी ज़्यादा टाइम बोलते रहते हैं। जस्ट इमेजिन आप कितना इरिटेट होते होंगे। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। अभी जिन बच्चों को बाहर से दूसरों से ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन मिलता है तो उनको बोर्डम वाली फीलिंग नहीं आती। पर जो बच्चों को अटेंशन ही नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं, अटेंशन देने के लिए रील्स बनाते रहते हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहते हैं, दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं, बहुत लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। पीपल प्लीजेंट बोलते हैं ना, मतलब हमेशा दूसरों के आगे पीछे करना, कुछ इस टाइप का बिहेव करते हैं। स्पेशली ये बिहेवियर ना आपके डीएम में देखा जाता होगा। ठीक है, अगर वो अकेलेपन के बहुत ज़्यादा शिकार रहे होंगे और उन्हें अटेंशन नहीं मिला तो इस तरह से ज़रूर होता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम में ना दोनों में से एक ट्विन फ्लेम को बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है और वो लोगों का अटेंशन ले लेके बहुत पक चुका होता है, उसको अटेंशन ही नहीं चाहिए किसी का। मतलब वो ना इतना इरिटेट हो चुका होता है उस अटेंशन से, क्योंकि वो होता ही इतना नेगेटिव अटेंशन है। बार बार अगर कोई आपके बारे में गॉसिप करे, पचकानी बातें करे, बकवास करे, हर वक्त आपके हाथ धो के पीछे पड़ा रहे, हर वक्त बस आप ही के बारे में बात करे, हर वक्त बस आपकी एनर्जी ड्रेन करता रहे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली नहीं लगेगा। तो उस ट्विन को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और आपका जो दूसरा ट्विन होता है तो उसको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं मिल रहा होता है, वो हमेशा अटेंशन लेने के लिए फ़ाइट करता है, बार बार ड्रामा करता है, बार बार दूसरों से कॉन्फ्लिक्ट करता है। मतलब बार बार ऐसे दूसरों से झगड़ा करना, दूसरों के आगे पीछे करना, अपने आप को स्मार्ट दिखाना, ओवर अट्रैक्टिव दिखाना। पीपल पिजन भी बहुत होता है, मतलब बार बार से दूसरों के आगे पीछे करना, हर वक्त लोगों का अटेंशन लेने के लिए कोशिशें करता रहना। ठीक है, तो ऐसे डीएम का मैंने एक नेचर देखा है कि वो बार बार अपने फेमिनाइन से फाइट करना चाहते हैं। अभी वो जानबूझ के ड्रामा और फाइट क्यों करते हैं, तो इसीलिए क्योंकि वो आपसे अटेंशन लेना चाहते हैं। उनका पर्पज़ यही होता है, वो चाहते हैं कि अटेंशन मिले, कैसे भी हो अटेंशन मिले। इवन घर में भी वो यही इसी तरह का ड्रामा करते हैं, क्योंकि उनको घर में भी इसी तरह से निगलेक्ट किया होता है, उनके इमोशंस को निगलेक्ट किया जाता है, कोई उन पर ध्यान ही नहीं देता। उन्हें ऐसा लगता है मतलब मैं तो बस साइड में पड़ी हुई या साइड में पड़ा हुआ और कोई एक चीज़ हो, कोई लाइक कोई जैसे कि नॉन लिविंग थिंग, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है उनको, मतलब किसी को उनसे कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कॉर्नर में पड़ी हुई कुछ चीज़ होती है ना, बिल्कुल उस तरह हूँ मैं, ऐसा फील होता है उन्हें। तो ये सारे बहुत ख़राब चीज़ें हैं। और उनके जो भाई बहन होते हैं ना, तो उनका कैसा होता है, उनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, मतलब आपके तो नहीं होते पर उनके बहुत सारे दोस्त होते हैं। आप अकेले होते हो हमेशा और उनके भाई बहन मतलब जो वो भाई बहन होते हैं आपके या उनके, किसी के भी ले लो, उनके इतने सारे दोस्त होते हैं, मस्त बाहर घूमते फिरते हैं, मज़े करते हैं, पर आपको तो कहीं जाने को भी नहीं मिलता, ना ट्रैवलिंग करने को, ना किसी के बर्थडे पार्टी में, कोई दोस्ती नहीं है तो क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको फेस करना होता है। अभी ये सारे डिवाइन प्लान का एक हिस्सा होता है, आप चाहे मानो या ना मानो, पर ये सारी चीज़ें ऐसी ही होती हैं। तो यहाँ पर जिनको जो जो मतलब है ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी लोग हैं, चाहे वो फेमिनाइन हो या डीएम हो, अभी दोनों में से जिसको भी अटेंशन ज़्यादा मिलता है ना, तो इसका प्रॉब्लम ये होता है कि उनका जो पीस होता है काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होता है, हीलिंग नहीं हो पाती, बहुत इरिटेशन में रहते हैं वो, ओवर थिंकिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को ड्रेनेड फील करते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होता उनको ये अटेंशन। तो ये बहुत खुद को ही मतलब ये बाहर से आइसोलेशन में नहीं जाते, ये खुद ही अपने आप को अकेला कर देते हैं। इनको मतलब किसी से कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि लोग तो पहले से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। तो इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, बस अपने आप में ही खोए रहते हैं, खुद को ही अकेला कर देते हैं। तो इनको ऐसे टीवी देखना वगैरह और अपनी मतलब खुद की एडिक्शन वाली हैबिट डेवलप करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं उन चीज़ों से, टीवी देखने से, फ़ोन से, या अपने ज़्यादातर पढ़ाई में ही घुसे पड़े रहते हैं, बुक्स से अटैच हो जाते हैं। तो ये बहुत हद तक ना एक इंट्रोवर्ट टाइप बन जाते हैं या होते भी हैं इंट्रोवर्ट टाइप।
और जो जिसको अटेंशन बिल्कुल नहीं मिलता होगा, बिल्कुल नहीं, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत भी अटेंशन उसको बहुत मुश्किल से मिलता होगा, तो उसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि वो किस तरह का बिहेव करता है। तो यहाँ पर आप दोनों भी कोई भी ले लो, बट रीज़न तो यही होता है कि एक पॉइंट के बाद डिवाइन आपको सिखाना चाहता है कि एक तो ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन भी अच्छा नहीं होता, तो कभी भी आप अपने लाइफ में किसी के लिए भी ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन दो भी मत, और किसी के अटेंशन के लिए इस तरह से किसी के आगे पीछे भी मत हाथ फैलाओ। आप अपनी पीस में रहो, अपने आप के ऊपर अटेंशन दो, अपने आप के ऊपर फोकस करो, अपने सेल्फ लव में रहो। ये बहुत चाहता है डिवाइन आपसे, क्योंकि सेल्फ लव हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, वो आपकी हीलिंग करती है और कभी भी आपको अकेला फील नहीं करवाती। तभी तो मतलब जर्नी में कहा जाता है हमेशा कि आप सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो अपनी। जब आप अपने आप को बहुत अकेला फील करती हो और आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, किसी को आपकी पड़ी नहीं, तो आप अपनी सेल्फ केयर करो। जितना ज़्यादा केयर करोगे अपने, उतना अच्छा फील होगा आपको। बोला जाता है आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो, पर पहले से आपकी क्रिएटिविटी अनफॉर्चुनेटली चाइल्डहुड में ब्लॉक होती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मतलब पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उनको अकेलेपन से बचाने के लिए उनको अगर किताबें पढ़ना अच्छा लगता है तो किताबें देनी चाहिए। उनको अगर छोटे मोटे स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं, जैसे खेलने के लिए कैरम्स, चेस, इस तरह की चीज़ें जिससे बच्चों की मेंटल एक्टिविटी अच्छी हो, या उनको बाहर खेलना कूदना पसंद हो, तो वहाँ पर बच्चों को भेजिए, उनके फ्रेंड बनाएं, या जो अदर सोसाइटी में बच्चे उनके साथ खेलने कूदने के लिए उनको मोटिवेट करें, या फिर उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। या फिर अगर उन्हें कुछ क्रिएटिव करना अच्छा लगता है तो उसके लिए उन्हें मतलब मोटिवेशन दें। तो इस तरह की चीज़ें उनको करनी चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स ऐसा नहीं करते और बच्चे हमेशा गलत एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं और गलत चीज़ों में चले जाते हैं। तो इसकी ये वजह है एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि वो बोर्डम से बहुत तंग आ चुके होते हैं और किसी को भी बोर्डम वाली फीलिंग अच्छी नहीं लगती, किसी को भी अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ह्यूमन बींग अकेले रहने के लिए बने भी नहीं होते। और सोसाइटी में रहना ह्यूमन बींग्स को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर सोसाइटी वैसी होनी भी चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे गलत चीज़ों में फंस जाते हैं। चाहे वो डीएम हो या डीएफ, आप अपनी जर्नी में भी इसको लागू कर सकते हैं। आपको खुद को पता होगा अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया है तो। पर ना देखो, डीएम एंड डीएफ फिर भी समझदार होते हैं थोड़े बहुत, मतलब एटलीस्ट स्पिरिचुअली डिवाइन से प्रोटेक्टेड तो होते हैं कम से कम। पर जो बाकी बच्चे होते हैं ना, उनका तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो देखो मतलब उनको ना उतनी समझ नहीं होती जितनी डीएम एंड डीएफ के पास होती है, क्योंकि आप ओल्ड सोल हो तो आप में समझ होती है। पर वो जो बच्चे होते हैं ना, उनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि होते हैं समझदार, मैच्योर होते हैं इमोशनली, पर कुछ बच्चे उतने मैच्योर नहीं होते इमोशनली, तो गलत चीज़ों में फंस जाते हैं ईजीली। ठीक है, ईजीली वो गलत लोगों के साथ चले जाते हैं, गलत आदतें बना देते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी बोर्डम से ही आती है। तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा। इवन जर्नी में आने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि जैसे आपके एनर्जी वाइब्रेशन हाई हो जाते हैं, आप बोर्डम से काफ़ी हद तक अपने आप को निकाल लेते हो, सेल्फ लव सेल्फ केयर करते हो, अपने आप को इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देते हो, अपने खुद के इम्प्रूवमेंट पे। एंड देन एक पॉइंट के बाद आपको एक स्पिरिचुअल सोल ट्राइब आप अट्रैक्ट करते हो, अच्छे पॉजिटिव दोस्त अट्रैक्ट करते हो जो आपके एनर्जी वाइब्रेशन से मैच होते हैं। इवन आप अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम अपने डीएम के साथ भी बाद में स्पेंड करते हो, जैसे आपका डीएम का यूनियन होता है, आप उनके साथ ये टाइम स्पेंड करते हो। पर कई बार ना जब आप जर्नी में अकेले होते हो, मतलब स्टक पीरियड में होते हो, तब देखना आपको अपने डीएम की बहुत ज़्यादा याद आती है, और कई बार तो आप ना बहुत डिअटैच फील करते हो डीएम से। अपन मतलब ऐसा फील होता है कि डीएम की एनर्जी नहीं फील हो रही है, कुछ भी नहीं फील हो रहा, बिल्कुल एक फंसा हुआ फीलिंग, राइट। तो ये सारी चीज़ें बस डिवाइन के प्लान का हिस्सा है, जैसी भी है लाइफ में होती तो है। हर चीज़ की एक वैल्यू है, चाहे वो बोर्डम हो, चाहे कुछ ना करना हो, या चाहे कुछ करना हो, क्योंकि डिवाइन आपको ये बताता है कि देखिए आप यहाँ पर 2 पल के लिए है, आपको इस लाइफ में कुछ तो करना तो ज़रूर है, कुछ करने के लिए भेजा है, खाली हाथ तो वो आपको बैठने नहीं देंगे। ठीक है, और जब वो जिम्मेदारियाँ देते हैं तब बहुत सारी जिम्मेदारियाँ देते हैं, आपको वो भी निभानी होती है। कई बार तो जिम्मेदारियों का इतना प्रेशर होता है कि अपने आप के लिए टाइम नहीं मिलता है, पर डिवाइन चाहता है कि आप उन सारी चीज़ों को मैनेज करो, अपने आप के लिए टाइम निकाल कर मैनेज करो। और कई बार तो इतना बोर्डम होता है, मतलब लाइक कुछ करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, या कहाँ फंसे हुए हैं, कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रही है, बस ऐसे ही खाली पड़े हैं, बोर हो रहा है, हर जगह बोर्डम वाली फीलिंग है। लेज़ीनेस भी है, अंदर एक लेज़ीनेस भी डेवलप हो जाता है, तो इस तरह की फीलिंग है। तो ये जो चीज़ें हैं लाइफ में होती है, वो भी आपके लाइफ का एक हिस्सा है।
तो डिवाइन आपको एक और चीज़ सिखाता है कि लाइफ में जो भी हो ना, आपके लाइफ में जो भी आपको मिल रहा है उसे आप एक्सेप्ट करो। हर चीज़ की एक वैल्यू है, चाहे वो बोर्डम हो या चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आप बस ना हर चीज़ के लिए तैयार रहे। किसी चीज़ की कंप्लेंट करना आप छोड़ दो, हर चीज़ में आप रास्ते निकालो। आप बोर हो रहे हो, सोचो आप क्या कर सकते हो, नहीं कुछ कर सकते तो आप अपने अंदर की तरफ फोकस करना, मतलब एक बस शांति वाली फीलिंग, जहाँ पर आप शांत रह सकते हो वहाँ पर चले जाओ। आप नेचर से कनेक्ट हो जाओ। जब बोर हो रहे हो आप नेचर से कनेक्ट होना सीखो। जब आप बोर हो रहे हो क्रिएटिविटी को लेना सीखो, अडेप्ट करना सीखो। जो भी क्रिएटिविटी, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास, देखो क्रिएटिविटी के लिए भी कई सारे आजकल कोर्सेज होते हैं। मैं कई बार जब स्टक होती थी तब सोचती थी कि मुझे ये क्रिएटिव कोर्स करना है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, पर नहीं कर पाती थी क्योंकि कोर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती थी उस दौरान, और उस दौरान तो मैं स्टूडेंट थी। इवन कॉलेज एंड बाकी सारी चीज़ें का ही मतलब चल रहा था, वो प्रेशर था। बट लाइक होता था ना मतलब इंटरेस्ट फैक्टर, तो वो स्टक वाली फीलिंग तो वैसी ही रहती थी। उस दौरान कभी कभार आपको जो चीज़ चाहिए वो भी नहीं डिवाइन आपको देता। मतलब एक तो क्रिएटिविटी ब्लॉक होती है, अदर प्रॉब्लम्स होते हैं, आप वो चीज़ चाहते हो अपने बोर्डम में कुछ करते रहना, पर वो जो एटीट्यूड होता है ना, कुछ करते रहना हमेशा, वो वाला जो कुछ, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ करने के लिए नहीं मिलता उस टाइम पीरियड में। वो चीज़ आपको दी नहीं जाती। चाहे वो आपको कुछ क्रिएटिव सीखना हो वो भी आपको नहीं दिया जाता, चाहे वो आपको कुछ अदर चीज़ें करनी हो वो भी नहीं कर सकते आप। पर फिर भी उस टाइम पीरियड में भी आपको अपने घटिया हैबिट से बचना है। लाइक ज़रूरत से ज़्यादा टीवी नहीं देखना है, ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करना है। अगर पॉसिबल हो सके तो उसमें भी आप उस रिसोर्सेज का, उस मतलब पर्टिकुलर संसाधनों का भी जो भी आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो टीवी हो या चाहे आपका मोबाइल हो, आप उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढो। मतलब आप उसमें क्या ज़्यादा अच्छा सीख सकते हो, ठीक है। जहाँ से नहीं मिल रहा है छोड़ दो, जहाँ से मिल सकता है वहाँ से आप सीखो, वहाँ से आप अपने लिए ऑप्शन ढूंढो, आप कहाँ से क्या कर सकते हो। बोर्डम वाला मतलब सिचुएशन डिवाइन ने क्रिएट किया है, तो ऐसे नहीं कि आपके रास्ते बंद हो गए। आपको खुद को अपने रास्ते बनाने हैं, खुद को फाइंड आउट करने हैं रास्ते। फिर भी आपको रास्ते नहीं मिल रहे तो आप सिर्फ अपने आप में शांत हो जाओ, डिवाइन पे ये छोड़ दो, डिवाइन को बोलो मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर डिवाइन देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है मतलब अगर डिवाइन चाहता है कि उस टाइम पीरियड में भी आप अपने लिए थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट काम करो, अगर आप दिल से चाहती हो, और अगर ये आपके एनर्जी वाइब्रेशन को भी हाई बनाता है, एनर्जी को ठीक करता है, तो डिवाइन ज़रूर देगा। पर नहीं देता, नहीं मैनिफेस्ट होती अगर आपकी चीज़ें उस टाइम पीरियड में, फिर भी आप अपने अंदर झाँको, अपने आप को शांत रखो, नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करो। अभी नेचर से कनेक्ट होने के लिए बहुत कुछ तो नहीं करना पड़ता आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने लिए ज़रूर करो, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद। आई होप आप मतलब अपने इस बोर्डम को भी एक वैल्यू दोगे, चीज़ों को समझ पाओगे, अपने लिए सेल्फ लव उस टाइम पीरियड में भी अपने लिए कोई ना कोई रास्ते ज़रूर ढूंढोगे, सेल्फ लव ज़रूर करोगे, सेल्फ केयर करोगे। बात की जो पचकानी चीज़ें हैं, गलत लोगों से दूर रहोगे, बात की जो पचकानी चीज़ें हैं, गलत हैबिट्स हैं, उनसे थोड़ा अपने आप को कट ऑफ करके रखोगे। अगर हो सके, अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।